पिछली कक्षा में हम लोगों ने कान पर जूं तक ना रेंगे यहाँ तक पढ़ा था। अर्थात दादाजी का गांव वाले मजाक उड़ाते थे, किंतु दादाजी पर उस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। आगे, मौसम बीतते बीतते एक दिन दादाजी अचानक बीमार पड़े और 2-4 दिनों में ही चल बसे। अर्थात गर्मी का मौसम बीत गया, दादाजी की अचानक तबीयत खराब हो गई और 2-4 दिनों बाद ही वह परलोकवासी हो गए, अर्थात मृत्यु हो गई। समय के साथ सभी लोग दादाजी को धीरे धीरे भूलने लगे, परंतु कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि वे उनकी भलाई के लिए ऐसा काम कर गए थे जिसके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते। गांव के चारों ओर आम के पेड़ लहलहा रहे थे। लहलहाना अर्थात चारों ओर खिला होना। आम के पेड़ों से पूरी बगिया भरी पड़ी थी। लोग जिसे दादाजी की सनक समझ रहे थे, वह वास्तव में उनकी सूझ थी। सनक अर्थात पागलपन। तो लोग क्या कहते थे, जब दादाजी कार्य करते थे ज़मीन में गुठलियाँ गाड़ने का, उस समय लोग उनको पागल समझते थे, किंतु आज उनका कार्य इतना अच्छा लगा लोगों को कि गांव में चारों ओर आम का पेड़ लहलहा रहा था। वह वास्तव में उनकी सूझ थी, अर्थात उनके समझ थी, उनकी समझदारी थी। आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते तो गांव वाले दादाजी को ज़रूर याद करते थे। जब भी आम के पेड़ पर फल लगते थे तो गांव वाले दादाजी को याद करते थे। दादाजी की ही तरह हमें भी जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। तो हमने इस पाठ से यह सीखा कि हमें भी परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। जैसा कि दादाजी ने कहा, दादाजी के किए गए कार्य को उस समय वर्तमान तत्काल समय में लोग अच्छा नहीं कह रहे थे, किंतु उसका परिणाम जब लोगों ने देखा तो लोगों को उनके द्वारा किए गए कार्य बहुत पसंद आया और हम लोगों ने भी ये सीखा कि हमें भी इस तरह का कार्य करना चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी और समाज उसका लाभ उठा सके।